नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। ये तस्वीरें किसी छोटे कस्बे की नहीं बल्कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के सबसे चर्चित इलाकों में से एक राजा पार्क की है, जहां एक तरफ व्यापार, शिक्षा और रिहाइश का बड़ा केंद्र है, वहीं दूसरी तरफ लोगों का आरोप है कि यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था, सड़कें, पार्किंग, बिजली और कानून व्यवस्था जैसे बुनियादी मुद्दे लगातार चिंता का कारण बने हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार स्थानीय व्यापारी और नागरिकों के फोन हमारी टीम तक पहुंच रहे थे। लोगों का कहना था कि इलाके में कई समस्याएं लंबे समय से बनी हुई है। इसी बीच एक दिन पहले कथित तौर पर एक i20 कार में आए 4 बदमाशों द्वारा एक जूस विक्रेता के साथ मारपीट की गई, जिसकी घटना भी सामने आई। स्थानीय लोगों का दावा है कि हमलावर मारपीट के बाद मौके से फरार हो गए। इस घटना ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। इन शिकायतों के बाद हमारी टीम राजा पार्क पहुंची। जमीनी स्तर पर देखा गया कि कई स्थानों पर सड़क का बड़ा हिस्सा वाहनों की पार्किंग के रूप में इस्तेमाल हो रहा था। इससे आम लोगों और अन्य वाहन चालकों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग जहाँ जगह मिलती वहीं गाड़ी खड़ी कर देते थे। बारिश में गड्ढे और सीवर के ढक्कन दिखाई नहीं देते। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं रोज परेशान होते। बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति और गंभीर होती जाती। पानी भरने से सड़कें और खुले या टूटे हुए सीवर ढक्कन दिखाई नहीं देते, जिससे दुर्घटना का खतरा लगातार बढ़ता जाता। रिपोर्टिंग के दौरान हमारी टीम ने यह भी देखा कि इलाके में बार-बार बिजली कट रही थी। कुछ मिनटों के अंतराल पर बिजली का आना जाना लोगों की परेशानी और बढ़ा रहा था। राजा पार्क जैसे व्यस्त बाजार में शाम के समय स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण होती जाती। स्कूल से लौटते बच्चे, कोचिंग जाने वाले छात्र, नौकरी पेशा लोग और व्यापारी, सभी को रोजाना लंबे ट्रैफिक जाम से गुजरना पड़ता। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस सफर में सामान्यतः 10 से 15 मिनट लगने चाहिए, वहीं कई बार 1 से 1.5 घंटे तक पहुंच जाता है। राजा पार्क जयपुर की पहचान माने जाने वाले इलाकों में शामिल है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राजधानी के इस प्रमुख क्षेत्र में ट्रैफिक प्रबंधन, सड़क मरम्मत, जल निकासी, बिजली आपूर्ति और पार्किंग व्यवस्था को लेकर प्रभावी कदम उठाए जाएंगे? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान के राजधानी जयपुर का वो जगह जहाँ से जयपुर की राजधानी चलती है, 3 जगहें ऐसी हैं, विद्याधर नगर, सी स्कीम और राजा पार्क। नाम है राजा पार्क, लेकिन काम ऐसे हैं कि अगर आपको दिखा दिए जाएं तो शायद शहर शर्मिंदा हो जाए, राजनीति शर्मिंदा हो जाए, नेता देख ले तो नेता शर्मिंदा हो जाए। ये शहर की मुख्य सड़क है। राजा पार्क की गलियों का ये रास्ता है, 40 फीट का, 30 फीट के ये रास्ते हैं, लेकिन अगर आप इन पे चलोगे तो आपको सिर्फ 10 फीट का रास्ता मिलेगा जिस पर आप साधन चला सकते हो। अगर आप यहाँ करके देखेंगे तरीके से, कैमरामैन को कहूँगा एक बार दिखाएं, पूरे रास्ते पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, पूरे रास्ते पर बाइक और ये सब रोड पर खड़े हुए हैं। कहीं ऑटो खड़ा हुआ है, कहीं बाइक रोड पर खड़ी हुई हैं, कहीं ई रिक्शा वाला टहलने के लिए निकले हुए हैं। ये पूरी चीज़ें जो परिवार रात को भोजन के लिए बाहर निकलते हैं, अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए निकलते हैं, उन लोगों को यहाँ आकर के बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमें यहाँ से जब बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की, कॉल किया, बताया कि सर हमारे एरिया को कवर करो, यहाँ अतिक्रमण इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग रोड पर ही मोटरसाइकिल, कार, ऑटो रिक्शा ये सब खड़े करके चले जाते हैं और रोज़ लाइट की कटौती होती है। अभी जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ लाइट नहीं थी लगभग आधी घंटे से, और इन सभी वजहों से अगर चीज़ें दिखाई जाएँ तो चीज़ें बताती हैं कि राजस्थान का जो राजधानी है जयपुर शहर की भी सबसे इम्पोर्टेंट जगह राजा पार्क, जहाँ आप कहीं से भी आओगे राजा पार्क के बारे में आपको ज़रूर चर्चाएं देखने को मिलेंगी। और राजा पार्क जैसी जगह में आपको आकर के सब चीज़ें देखने को मिले कि कहीं लाइट नहीं आ रही। जयपुर राजधानी है, राजधानी में अगर आपको आधे घंटे का लाइट कट मिले, और वो भी शाम के समय पर जब परिवारों का रश ज़्यादा बढ़ जाता है, खाने के ढाबे हों, चाहे शॉपिंग की दुकानें हों, चाहे किसी भी प्रकार का व्यापार हो, और वहाँ पर आकर के आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। लाइट नहीं है, दुकानदार अपने इन्वर्टर से ही अपनी दुकान को संचालित कर रहे हैं, और अवैध पार्किंग और अवैध निर्माण, ये सभी चीज़ें राजा पार्क को दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं पीछे ढकेल रही हैं। राजा पार्क में दो बड़ी चीज़ें हमें देखने को मिली कि नालियों के जो ढक्कन हैं
जो नालों के ढक्कन हैं वो सभी ढक्कन रोड के बीचों बीच लगे हुए हैं। जब भी कभी जल भराव होता है तो ढक्कन थोड़े से खड्डे में भी हैं और खड्डे में पानी भर जाने के बाद महिलाएं जो अपने काम पर जाती हैं सभी महिलाएं परेशान होती हैं। आप अगर देखोगे तो इस पूरे रोड पे आपको कई सारे ढक्कन देखने को मिलेंगे। एक यहीं लगा हुआ है, 2 आगे लगे हुए हैं और ये सभी चीज़ें रोज़ सुबह जो महिलाएँ, बच्चे, जो बुजुर्ग लोग घर से निकलते हैं और बारिश के पानी की वजह से ये यहाँ भराव हो जाता है और उसके बाद जब यहाँ खड्डे में जब महिलाएं जाती हैं तो गिर भी जाती हैं। हमारे साथ राजा पार्क के एक निवासी हैं जिनसे हम पूछेंगे कि साधारण जो आम समस्याएं उनके बारे में। सर, आपका शुभ नाम? दानिश। सर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे खड्डे देखने को मिल रहे हैं, नालियों के ढक्कन ऊपर देखने को मिल रहे हैं, सीवेज के ढक्कन ऊपर देखने को मिल रहे हैं। ये अभी नई समस्या हुई है या शुरू से ही ऐसा है? ये शुरुआत से ही ऐसा है सर। यहाँ पे खूब तो यहाँ पे खड्डे हैं, कोचरे हैं, यहाँ पे नालों के ढक्कन खुले रहते हैं। आए दिन यहाँ पे कई वाक़या होते रहते हैं, कई बार गाड़ियों का एक्सीडेंट होता रहता है, कहीं जो डिसबैलेंस होती है, चौड़ी इतनी रोड सड़कें भी नहीं मुझे है। लगता है कि छोटा पड़ता है क्योंकि अब यहाँ ज़्यादातर पॉश एरिया बन चुका है। ये सभी लोगों के पास कार हैं और सभी लोग जब घर से निकलते हैं, मैं देख रहा हूँ बारिश का मौसम, उसके बावजूद भी रोड जाम है। बिल्कुल, यहाँ पे चौड़ी सड़कें ना होने की वजह से यहाँ पे बहुत जाम रहता है, जिसकी वजह से इतना जाम हो जाता है। और ये बारिश अब सीज़न अब चालू हो चुका है तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे चलने की अव्यवस्था पूरी खराब हुई पड़ी है। बिल्कुल, चौराहे पर देखो अभी एक्सीडेंट होते होते बचा है। स्कूटी कल रात को यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, कल रात को ही बहुत अच्छा, 3 बजे कल वाक़या हुआ है। जी, उसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा। कुछ भी नहीं, यहाँ से जहाँ गाड़ी आ रही थी वही खड्डे कोचरे से करते हुए वो पूरी डिसबैलेंस हो गई और ये जो सामने आप ये दुकान देख रहे हैं, इस दुकान के अंदर जा करके वो गाड़ी घुस गई थी। और दुकानदार यातायात भी हुआ होगा, दुकान का सामान भी टूटा फूटा होगा। दुकान का पूरा सामान टूट चुका है और वो पूरी रेलिंग टूट चुकी है, वहाँ पे पूरा सेटअप टूट चुका है उन लोगों का। लाखों का नुकसान होता है। एक दुकान, जब व्यापारी दुकान डालता है तो अपने दिन सुबह उठते ही ये दुआ करता है कि मेरा धंधा अच्छे से चले, लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग ऐसे जब हादसे होते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है प्रशासन, सरकार, जो यहाँ इन चीज़ों पर नज़र नहीं डाल रही है। और जब हमारे पास बार बार कंप्लेंट पहुँची तो आज हम यहाँ आए और आकर के जब यहाँ के निवासी हमें बता रहे हैं कि सारी समस्याएं क्या है। महिलाएं जब स्कूल जाती हैं पढ़ाने के लिए, जॉब पे जाती हैं, बच्चे जाते हैं तो वो लोग भी परेशान होते हैं। बिल्कुल, वो परेशान होते हैं इस चीज़ों से, आए दिन हम चीज़ का देखते हैं सामना बच्चा करना ऑटो में पड़ता है। बैठा था और गाड़ी कहीं पलट ब्रेक जाती है, गाड़ियाँ पलट जाती हैं। यहाँ बिल्कुल, पे भी ऐसे हादसे हो रहे हैं। यहाँ पे खूब हादसे होते हैं राजा पार्क में। मैं खुद यहाँ पे 2009 से आ रहा हूँ, मैं राजा पार्क में 2009 से रह रहा हूँ। यहाँ पे खूब क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कोई सुधार नहीं हुआ है। सब प्रशासन, कोई मंत्री, कोई सहायता कुछ नहीं है। बिल्कुल। अभी हमारे साथ यहाँ दुकान के शॉपकीपर भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। कैमरामैन से कहूँगा आप एक बार यहाँ आए। बाबूजी, आप कुछ कह रहे थे, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम रमेश है। जी ये पूरे इधर देखना, पानी जाने का रास्ता नहीं है आगे। ये पूरे दुकान के इधर पानी भरा हुआ रहता है, उधर पानी भरा हुआ रहता है और नाले में पानी भरा हुआ रहता है। पानी नाले में जो जाएगा, दुकान पे रहते हैं, आपने एक्सीडेंट्स भी देखे होंगे। इस चौराहे पर बिल्कुल आपकी दुकान है, रोज ये होता है, अधिकतर होता है यहाँ पे। महिलाएं, बच्चे भी प्रभावित होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमारे दुकान पे ही कस्टमर आ नहीं पाते हैं, इधर पूरा पानी भरा हुआ होता है। अब ये समस्याएं कौन उठाएगा? ये समस्याएं उन लोगों की हैं जो लोग यहाँ रहते हैं, जो बार बार हमें कांटेक्ट करके हमें ये सारी बातें बता रहे थे। और जब हमें ये चीज़ें पता लगी तो हमने सोचा कि एक बार जा कर के पता करनी चाहिए। और हमने भी दिन ऐसा चुना जब बारिश आ रही थी, जब हम इन चीज़ों को दिखा सके। कैमरामैन को दिखाऊंगा, यहाँ एक बार दिखाएं किस तरीके से लोग परेशान हैं। ट्रैफिक जाम हो चुका है, पूरा रोड पर बस खड़ी हुई है। रोड इतना छोटा बचा है कि लोगों की पार्किंग रोड पर लगी हुई है। महिलाएं बाइक और स्कूटी से जाती हैं, सभी लोग परेशान होते हैं। जाम की वजह से भी यहाँ बड़ी चीज़ों का हादसा होने की संभावनाएं बन जाती हैं। आप कैमरामैन से कहूँगा एक बार इधर भी दिखाएं। इस तरह पूरा रोड जाम हो जाता है। सुबह सुबह ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। जब बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं, महिलाएं, पुरुष सब अपने काम धंधे के लिए घर से निकल के अपनी रोजी रोटी के लिए निकलते हैं, तब उनको घंटों जामों में बिताना पड़ता है। ये सभी चीज़ें बारिश के पानी की वजह से, जल भराव, कहीं खड्डे हैं वहाँ पानी भर जाता है, पता नहीं लगता कितना है। महिलाएं रोज़ गिर रही हैं, बच्चे रोज़ एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। लोग ऑटो में बैठ के बच्चे जाते हैं, ऑटो वाले को पता नहीं होता कहाँ कितना खड्डा है और वो ऑटो वाला उस पानी से बचाने के चक्कर में दूसरे खड्डे में अपने ऑटो को डाल देता है और रोज़ बच्चे हताहत हो रहे हैं। न्यूज़ 21 पे हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे जयपुर के वो समस्याएं जो आम जनता जिनसे जूझ रही है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21, कैमरामैन भूपेंद्र किसान के साथ मैं निश्चय माल।